शब्द का मीनिंग समझ लीजिए। द पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट पोलर ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड में अगर पोलराइजेशन डेवलप कर दिया जाए किसी पड़ोसी ग्रुप के द्वारा तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। और वो ग्रुप जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उत्तरदायी होता है इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में पोलराइजेशन के लिए, उस ग्रुप को हम कहते हैं इंडक्टिव ग्रुप। ठीक है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट है। एंड इट्स इफेक्ट डिक्रीजेज, और इसका प्रभाव घटता जाता है रैपिडली, बहुत तेजी से, एज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इंक्रीज। जैसे जैसे सोर्स से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका प्रभाव घटता जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको हम समझा देते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, देखो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये क्या था? नॉन पोलर बॉन्ड था। इस बॉन्ड में अगर हमने कोई ग्रुप जोड़ दिया, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl जोड़ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, तो ये इधर से खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? डबल डेल्टा पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड जो था वो कैसा हो गया? ये आपका जो बॉन्ड है वो पोलराइज हो गया। ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था वो कैसा हो गया? ये पोलराइज हो गया। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड आपका ये पोलराइज हो गया। ठीक, इसका प्रभाव मीन्स ये ग्रुप जिसकी वजह से प्रभाव हुआ, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं इंडक्टिव ग्रुप। और जैसे जैसे ग्रुप से दूर की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे इसका प्रभाव घटता जाएगा। कैसे? देखो, जैसे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब देखिए ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आया? नेगेटिव, इस पे क्या आया? पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव आया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? डबल डेल्टा पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव आया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। मीन्स जितने डेल्टा बढ़ते जाएंगे उतना प्रभाव क्या होता जा रहा? घटता जा रहा। किसका? इस ग्रुप का जो ये पोलराइज कर रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को। ठीक है, इसका मतलब जैसे इधर के लिए डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे इफेक्ट क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है, इफेक्ट डिक्रीजेज। समझ में आया बेटे? वो ग्रुप जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो रहा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, यहाँ देखो डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्या है? कम है। मतलब डेल्टा जितने बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ एक पॉजिटिव है डेल्टा, यहाँ दो डेल्टा पॉजिटिव, मीन्स यहाँ डेल्टा की वैल्यू कम है, यहाँ डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पॉजिटिव ज्यादा, यहाँ पॉजिटिव कम है, ये पोलराइज हो गया। यहाँ पॉजिटिव और इस पॉजिटिव की कंपैरिजन की जाए तो ये ज्यादा ये कम है, मीन्स ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पोलराइज हो गया। ठीक है, जैसे जैसे सोर्स से दूरी बढ़ती जाएगी, सोर्स का मतलब इंडक्टिव ग्रुप से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका प्रभाव क्या होता जाएगा? धीरे 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 घटता जाएगा। ठीक, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए परमानेंट इफेक्ट है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये जो ग्रुप है ये दो प्रकार के होते हैं। जो इंडक्टिव ग्रुप है ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये ग्रुप की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, तो इंडक्टिव जो ग्रुप है, इंडक्टिव ग्रुप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो होते हैं प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, और दूसरे होते हैं माइनस आई ग्रुप। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन
विड्राइंग ग्रुप, ठीक है। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, ठीक। प्लस आई का मतलब होता है डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन ए चैन, ठीक। प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो चैन में होता है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। माइनस आई क्या होते हैं, विड्रॉ सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन ए चैन। चैन से क्या करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल देखो, प्लस आई के कौन से हैं, माइनस आई के कौन से हैं। प्लस आई में जैसे ड्यूटेरियम, ठीक, CH3, एक H हटा के R जोड़ दो, CH2R, दूसरा H हटा के और R जोड़ दो, CH, ये R2, एक H हटा बचा उसको भी हटा दो तो CR3, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड वाले हैं। ये सभी क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप। माइनस आई वाले देख लीजिए, AnR3, देखिए नाइट्रोजन से कितने ग्रुप जुड़े, 3 तो ये जुड़े, चौथा ये, इसका मतलब ये कहीं से जुड़ा होगा कार्बन चेन से, तो इस पे प्लस चार्ज है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। NO2, An डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, NO2 क्या होता है, अनसैचुरेटेड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। Cn, C ट्रिपल बॉन्ड N, सभी अनसैचुरेटेड वाले खींचते हैं, ठीक है। COOH, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। हेलोजन X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी खींचते हैं, ठीक है। OR, मेथॉक्सी ग्रुप, SH, OH, NH2, OH, NH2, ये सभी क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं। एरोमेटिक रिंग, AR का मतलब एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। इंडक्टिव ग्रुप आर ऑफ 2 टाइप। इंडक्टिव ग्रुप 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्लस आई, दूसरा माइनस आई। प्लस आई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। प्लस आई क्या करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, ये देखिए सभी सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप। माइनस आई इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब सभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप इंक्लूडिंग हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन सभी खींचते हैं। NR3, देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो रही है, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, जब प्लस आएगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए ग्रुप पूछ सकते हैं कि ये क्या है, प्लस आई है माइनस आई है। हाइड्रोजन सभी क्या होते हैं,
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़े हैं तो सभी माइनस आई का काम करते हैं। ठीक है, बहुत बारीकी से देखिए, आगे बढ़ेंगे हम आपसे पूछेंगे इसका इफेक्ट बदलेगा भी। स्टूडेंट्स इस चीज को पढ़िएगा, इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है इसको कहाँ यूज करते हैं वो हम अगले टर्न पे बताएंगे आपको। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ ये सोचिए कि इसका यूज क्या है, केमिस्ट्री का डेली लाइफ में क्या यूज है, हम किस प्रकार से इसको पढ़ें कि हमको समझ में आए कि केमिस्ट्री आखिर यूज होती कहाँ पे है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ लिया और इसके एग्जाम पास कर लिया, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई यूज नहीं समझ में आया कि इसका हम कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, हर चीज का यूज होता है, इसीलिए बनी है। अगर यूज ना होता तो ये बनती क्यों? किसी चीज की खोज तभी होती है जब उसकी आवश्यकता होती है। तो अब डेली लाइफ में भी इसका यूज क्या है, जो भी हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते, ना पढ़े, कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना। आप पढ़ते वक्त आप पूछिए टीचर से सभी सब्जेक्टों में कि साहब इसका यूज क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री डेली लाइफ में बहुत बड़ा ब्रॉड स्कोप है। बिना केमिस्ट्री के हम जीवित नहीं रह सकते। हम खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, देखते हैं, ठीक है, जो कुछ करते हैं, मेरी सभी एक्टिविटी, सबकी, हर ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो आपका जीवित प्राणी हो चाहे वो निर्जीव हो, ठीक है, वो सब क्या है, सबकी एक्टिविटी जो है वो बिना केमिस्ट्री के नहीं चल सकती। ठीक है बेटे, इसको पढ़िएगा, फिर इसका एप्लीकेशन आगे हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बेटे।